Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. There is a twist in Sushant Singh Rajput's case, the hearing before the Bandra court and the CBI closure report. अब वो ट्विस्ट क्या है? अब सबको मालूम है कि इस केस में यानी सुशांत सिंह राजपूत मैटर में दो केसेस फाइल हुए, दो एफआईआर फाइल हुए। एक फैमिली ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फाइल किया और एक रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और उनके एक डॉक्टर के खिलाफ फाइल किया कि दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया। फैमिली ने कहा रिया ने सुसाइड को अबेट किया और रिया ने कहा फैमिली ने यानी मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और उस डॉक्टर ने सुशांत के डेथ को अबेट किया। ये काउंटर एफआईआर फाइल हुए थे। अब जो केस डिटेल्स हैं, इसमें जो केस डिटेल्स हमारे सामने हैं, उस केस डिटेल के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मैटर was listed before the Bandra court and that is causing some confusion. अब ये कंफ्यूजन क्यों है? ये सारा कंफ्यूजन जो जिसको लेकर मैं ट्विस्ट कंफ्यूजन कह रहा हूं, ये क्यों है? वो इसलिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये साफ नहीं है, इट इज नॉट क्लियर वेदर द क्लोजर रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द सीबीआई इन रिया चक्रवर्ती's मैटर और इन सुशांत सिंह राजपूत फैमिलीज मैटर। सुशांत सिंह राजपूत फैमिली के केस में सीबीआई ने एक रेगुलर केस रजिस्टर किया था दिल्ली ऑफिस में और उसको बॉम्बे जोन को ट्रांसफर कर दिया था। यह केस तब हुआ था जब 25 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने एक एफआईआर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनकी फैमिली, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, बाकी जितने लोग इस केस में उस घर में मौजूद थे उन सबके खिलाफ किया था और रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में फाइनेंशियल बंगलिंग का भी एलिगेशन लगाया था। और उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने उस केस को ट्रांसफर कर दिया था टू सीबीआई। रिया चक्रवर्ती वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज द डिसीजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट, सेइंग बिहार गवर्नमेंट डजंट हैव द जुरिसडिक्शन and no other agency can investigate other than Mumbai police because the jurisdiction is Mumbai and no FIR can be filed in Patna. So ये केस ट्रांसफर कैसे हो सकता है? बिहार गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी नहीं, उनके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया और केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, यानी फैमिली का केस चला गया सीबीआई के पास। अब जो दूसरा एफआईआर है वो रिया चक्रवर्ती ने सितंबर के महीने में प्रियंका सिंह, दिल्ली बेस्ड डॉक्टर और मीतू सिंह के खिलाफ फाइल किया इन द बांद्रा पुलिस स्टेशन। और वो बांद्रा पुलिस स्टेशन का केस बाद में सीबीआई को ट्रांसफर हो गया क्योंकि सीबीआई वाज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एफआईआर्स रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत केस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफआईआर, रिया चक्रवर्ती's एफआईआर वाज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई। दिस वाज इन 2020 जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था एक्यूजिंग सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर प्रियंका सिंह, मीतू सिंह एंड डॉक्टर तरुण कुमार ऑफ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ऑफ कंस्पायरिंग टू प्रोक्योर एंड एडमिनिस्टर फेक प्रेस्क्रिप्शन फॉर द लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। द प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू रिया चक्रवर्ती contained psychotropic substances which fall under the item 36 and 38 of the NDPS Act। तो उनके मुताबिक जो रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन था वो दे दिया और उसके जरिए उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया सुशांत सिंह राजपूत को। रिया चक्रवर्ती ने एलिगेशन लगाया और बांद्रा कोर्ट में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर किया। 1.5 घंटे में एफआईआर उनके हाथ में आ गया और ये केस तब से चल रहा है। अपने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा था कि इन तीनों ने यानी प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और उस डॉक्टर ने, इन लोग ने कॉन्स्पिरेसी हैच किया एंड ऑब्टेन्ड अ फॉल्स प्रेस्क्रिप्शन ऑन द लेटरहेड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हिच इज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इन दिल्ली, व्हिच वाज यूज्ड टू एडमिनिस्टर बैंड मेडिसिन टू सुशांत सिंह राजपूत। तो रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को वो सब्सटेंस दिए गए, वो मेडिसिन दिए गए जो कि अलाउड नहीं है। These medicines may result in chronic anxiety attack and resulted into the commission of suicide and abetted the same। उनके मुताबिक इसी मेडिसिन के कारण उसको क्रोनिक अटैक हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, ये रिया चक्रवर्ती ने कहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो सीबीआई ने जिस केस को ट्रांसफर के लिए कहा है फ्रॉम बांद्रा कोर्ट टू एस्प्लेनेड कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन एस्प्लेनेड,
वो रिया चक्रवर्ती का ये पिटीशन। वो चाहते हैं कि सीबीआई चाहती है कि इस केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इसमें भी क्या रेलेवेंट है? एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये केस ट्रांसफर हो रहा है और इस केस के ट्रांसफर की बात हो रही है तो फिर तो बहुत साफ है कि जो क्लोजर रिपोर्ट है, जिसके हियरिंग की बात हो रही है, वो क्लोजर रिपोर्ट भी तो रिया चक्रवर्ती के इस एफआईआर से रिलेटेड ही होगा। The closure report that CBI has filed in the Bandra court, which they want the special CBI court to hear, has been filed in the case of Riya Chakravarti versus Priyanka Singh. और वो closure report क्या कहता है? वो closure report कहता है कि clean chit to the people named in the FIR, we could not find any evidence. That means what? रिया चक्रवर्ती का जो एलिगेशन था अगेंस्ट मीतू सिंह, प्रियंका सिंह एंड द डॉक्टर, उस केस में जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल किया, उसमें सीबीआई ने कहा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है दैट इनमें से कोई भी इन्वॉल्व है, प्रियंका सिंह, मीतू सिंह या द डॉक्टर। अब मीतू सिंह का नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फैमिली गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट, यानी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट फॉर क्वॉशिंग ऑफ रिया चक्रवर्ती एफआईआर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्वॉश तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पार्शियल रिलीफ दिया था और मीतू सिंह को इस केस से हटा लिया था। उनके मुताबिक मीतू सिंह का इस केस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो प्रियंका सिंह और डॉक्टर के इसमें कर सकते हैं। अब जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है वो रिया चक्रवर्ती के इस पिटीशन में फाइल हुआ है बांद्रा कोर्ट में, तो फिर क्लीन चिट किसको मिला है? अगर ये क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के पिटीशन पे, रिया चक्रवर्ती के एफआईआर पे फाइल हो रहा है जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो क्लीन चिट मिल रहा है प्रियंका सिंह और उस डॉक्टर को। तो कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जिस क्लीन चिट की बात हो रही है वो क्लीन चिट अगर बांद्रा कोर्ट में फाइल हो रहा है तो बांद्रा कोर्ट में तो रिया चक्रवर्ती का एफआईआर का हियरिंग चल रहा है, तो क्लीन चिट तो प्रियंका सिंह और उस डॉक्टर को मिला हुआ है। रिया चक्रवर्ती का क्लीन चिट का कहां से क्वेश्चन आ गया? नाउ आई हैव अ सीरियस डाउट, क्या क्लोजर रिपोर्ट जिसका जिक्र हो रहा है वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के मैटर में है, यानी वो क्लीन चिट रिया चक्रवर्ती को देता है, या फिर इतना तो क्लियर है इस केस के ट्रांसफर एप्लीकेशन से कि सीबीआई ने प्रियंका सिंह उस डॉक्टर को तो क्लीन चिट दिया ही है और क्लोजर रिपोर्ट इस केस में तो फाइल हुआ ही हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई कह रही है हम उसको स्पेशल कोर्ट में मूव करना चाहते हैं। सो हु इज गेटिंग अ क्लीन चिट एंड हु इज गॉट अ क्लोजर? CBI has sought the transfer of Riya Chakravarti's FIR, which is being heard by the Bandra court, to the special CBI court, and not the family's FIR to be transferred to Esplanade, because फैमिली के एफआईआर में तो सीबीआई ने एक रेगुलर केस ऑलरेडी दिल्ली में रजिस्टर किया था और उसको वेस्ट जोन ट्रांसफर कर दिया था, तो उसमें तो ट्रांसफर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो रिया चक्रवर्ती का पिटीशन है, एफआईआर है, जिस पर बांद्रा कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांद्रा सुन रहा था, एंड दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन एस्प्लेनेड। सो द क्लोजर रिपोर्ट इज इन रिया चक्रवर्ती's FIR investigation in favor of Priyanka Singh and the doctor. That's how I understand. इतना तो क्लियर है। अब whether रिया चक्रवर्ती केस में फाइल हुआ है नहीं हुआ, that I will come and speak to you once I have the facts and the report in my hand. The closure report that is being referred to in the current case says that there is no material found on record to make any case against any of the accused named in the FIR. And those named in the FIR, if you remove Meetu Singh, are Priyanka Singh and the doctor. And it says that we are filing a closure report because there is no headway any further. There is nothing on record, no material, no facts, no evidence to suggest that either Priyanka Singh or the RML doctor was involved in the abatement of suicide. So that's the closure report on Riya Chakravarty's FIR. ये फाइल हुआ, ये है क्लोजर रिपोर्ट, जिसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन दूसरे एफआईआर को लेकर है,
और दूसरे क्लोजर रिपोर्ट को लेकर वो देखना पड़ेगा कि क्या वो भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल ये क्लियर है कि ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है और ये प्रियंका सिंह वाला जो क्लोजर रिपोर्ट है इसको सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहती है, जिसकी परमिशन मिल गई और इस पर हियरिंग जुलाई में होगा और जुलाई तक ये केस एज इट इज जिंदा है, अलाइव है। So the whole confusion is being created and I do not know who's saying what and what is the matter of fact as far as Riya Chakravarti's FIR and the investigation of CBI on that FIR is concerned. But as far as Priyanka Singh's FIR is concerned, Riya Chakravarti's FIR against Priyanka Singh is concerned, there is no doubt a closure report has been filed in that before the Bandra court and CBI now seeks the transfer of that FIR to special court in Esplanade. So if the scenario is such, there ought to have confusion whether Riya Chakravarti has actually got a clean sheet or not. We'll have to see the closure report in both the cases. This case, it's clear. Other case, which is the family's FIR against Riya Chakravarti, we'll have to see the closure report to be 100% sure. As of now, there seems to be a confusion. So जो केस ट्रांसफर हो रहा है, जिस केस को लेकर बात हो रही है, जिस क्लोजर रिपोर्ट को लेकर बात हो रही है, उस क्लोजर रिपोर्ट का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के पिटीशन से है, रिया चक्रवर्ती के एफआईआर से है अगेंस्ट प्रियंका सिंह, एंड वी डोंट नो अबाउट द रेस्ट. So that's where it all stands. So let this case confusions be clear. 5 years almost Sushant Singh Rajput case, sometime is getting closed, sometime is getting open, sometime we know it's all dead end, sometime we know there's another lease of life. So here comes another lease of life. The case is open till at least July. Until then, you cannot say that Sushant Singh Rajput investigation is closed. It's not. So CBI continues to investigate the Sushant Singh Rajput case, and let's see where this case is headed. For us, the case is wide open, and we still don't know who did it. It's a case of suicide, accident, or murder. We don't know. Let CBI investigate and come out. Till the time it is closed, for us, it's open chapter, and we don't know what's the mystery behind Sushant Singh Rajput's mysterious death on 14th of June 2020.